हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम प्रतिशत से संबंधित सवालों का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, तो आज हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे आप केवल कुछ ही सेकंडों के अंदर आप उसका आंसर दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो जो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% क्या हो गई, बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, कल केवल एक ही बार वृद्धि हो रही थी, नहीं तो फिर क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। लेकिन अब दो बार वृद्धि होगी, नहीं तो फिर दोनों बार क्या होगी, कमी होगी। नहीं तो हो सकता है कि शायद एक बार वृद्धि हो या एक बार क्या हो, कमी हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें दो प्रकार के प्रतिशत दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग का पहला जो प्रतिशत होगा, ठीक है, पहला प्रतिशत, उसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रतिशत में क्या करेंगे, जोड़ देंगे और फिर उसमें हम लोग जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, पहला प्रतिशत, ठीक है, पहला प्रतिशत, फिर यहाँ पर लिखेंगे गुणे दूसरा प्रतिशत, क्या लिखेंगे, दूसरा प्रतिशत, और बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 10% की, और फिर 20% बढ़ जाता है, तो पहला प्रतिशत हो जाएगा 10 और फिर दूसरा भी कितना हो जाएगा, 20% का वृद्धि हो रहा है। और फिर यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 10 गुणे 20, और यहाँ पर लिख देंगे बटे 100 लिख देंगे। ठीक है, 10 दाम में 100 हो जाएगा, और 10 से 20 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 20 10 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32% हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जब बढ़ रहा था तो दोनों को हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब दोनों हम लोग का प्रतिशत क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो जब घटता है तो हम लोग उसके चिन्ह के साथ, यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें कितना बढ़ोतरी और घट रहा है, 15% क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो पहला प्रतिशत क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा प्रतिशत भी क्या हो रहा है, 5% फिर घट रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, -5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, -15 गुणे -5 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौको कितना हो जाएगा, 20, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। सॉल्व कर लेते हैं, -15 और -5, ये हो जाएगा हम लोग का कितना, -20, और ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना, 3 है तो 3 बटे 4 है तो 4। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, प्लस वाले को क्या करेंगे पहले और माइनस वाले को बाद में कर लेंगे। ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा -20। इसका हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्द से जल्द। यहाँ पर हो जाएगा इसका 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 20 चौका 80, यहाँ पर लिख देंगे 80 बराबर 3 में से 80 क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग घटा देंगे, तो घटा देते हैं। यहाँ पर 3 में से 80 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -77 बटे कितना हो जाएगा 4, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऋणात्मक में आने का मतलब ये हुआ कि उसको इतने % का क्या होगा, और घाटा होगा। ठीक है ना, उतने % की और कमी आएगी। ठीक है, तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, यानी एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई में 20% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और चौड़ाई में क्या कर दिया गया, 10% घटा दिया गया। ठीक है, तो हम लोग उसका निकाल लेंगे। हम बोले भी थे अगर बढ़ाया जाएगा तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, और जो हम लोग का घटाया जाएगा उसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो जो 10% जो घटाया जा रहा है उसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी वही लिखेंगे, 20 गुणे पहला प्रतिशत हो जाएगा और दूसरा प्रतिशत क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, बटे 100 है तो बटे 100। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 20 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 5 से 10 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 20 में से 10 जाएगा 10, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 है तो 2, यानी कुल कितना हो जाएगा, 8%। यानी उसके जो क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक उसी प्रकार ये तो हो गया हम लोग का क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, जिसमें बढ़ेगा या घटेगा आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। अगर बढ़ेगा तो उसको हम लोग प्लस में, और घटेगा तो उसको माइनस में। ठीक है, और उसके बाद दोनों क्या करेंगे, गुणा करके 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, और जो आएगा वही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा हम लोग आते हैं आयतन पर, जिसमें 3 प्रकार की विमाएँ होंगी। तो हम लोग आयतन के क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो जो हम लोग का जो अगला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए। एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई।
इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, और जबकि ऊंचाई में क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो कह रहा है कि जो पूरा जो आयतन होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, यानी आयतन बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा वही हमें बताना है। ठीक है, तो 3 प्रकार की बीमाएं हैं। पहले हम 2 बीमाओं का क्या करते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं या प्रतिशत कमी जो होगा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 10% घटाई गई है और फिर चौड़ाई 20% घटाई गई। तो जब घटाया जाता है तो हम बताए थे उसको हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10% घटाया गया। ठीक है, फिर प्लस, फिर कितना घटाया गया, 20%। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, -20, क्योंकि जब घटाया जाएगा तो हमेशा किस में लिखेंगे, माइनस में ही लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा भी कर लेंगे, यानी -10 गुणे यहाँ पर हो जाएगा -20 बटे क्या कर लेंगे, 100। हमारा वही फार्मूला है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे कितनी बार में कटेगा, 10, और 10 से 20 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। ठीक है, -10 और -20 ये हमारा हो जाएगा -30, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 2। ठीक है, यानी -30 और +2 यानी कितना हो जाएगा हम लोग का, -28 हो जाएगा। ठीक है, यानी -28% क्या हो जाएगा, कमी हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा तो ये बीमा निकल गया प्रतिशत वृद्धि, लेकिन अभी भी हम लोग का तीसरी बीमाएं बाकी है, यानी ऊंचाई बाकी है। तो क्या करे, ऊंचाई में 5% बढ़ाई दी गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम लोग का पहला जो प्रतिशत होगा ये हमारा 28% हो जाएगा, -28%, क्योंकि एक कमी हो रहा है। माइनस में आने का मतलब जो हमारा आ रहा है आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रतिशत कितना लिख देंगे, -28 प्लस दूसरा प्रतिशत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना हम लोग का, तो हम लोग का प्लस में ही रहेगा। कितना हो रहा है, 5% बढ़ाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 5, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर हम इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करके 100 से भाग दे देंगे। तो गुणा कर लेते हैं, -28 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, 100। काट लेते हैं इसको, 20 बार में कट जाएगा। दोनों को हम लोग 2 से काट देते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 14, और ये हो जाएगा हम लोग का 10, फिर 2 से काट लेंगे, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। -28 और 5 ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का -23। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 7 है तो क्या हो जाएगा, 7 बटे 5 है तो बटे 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। दोनों का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 5। अब यहाँ पर 5 का इसमें गुणा कर देते हैं, 5 से कितना हो जाएगा, 15, 5 दूना 10 और 1 11, ये हम लोग का माइनस में हो जाएगा, और -7 है तो -7। दोनों को हम क्या करेंगे, 2 माइनस एक साथ रहते हैं तो हमेशा उन दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसके पहले माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, तो 5 7 कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, -5। इतना प्रतिशत हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि ना होता, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लीजिए। उसके बाद माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोग का ओवरऑल जो आयतन में जो हम लोग का परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, हम बताए भी थे अगर कमी होता है तभी हम लोग क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं। यानी इसका जो पूरा का पूरा जो आयतन में जो प्रतिशत जो परिवर्तन जो हो रहा है वो परिवर्तन क्या हो जाएगा, 122/5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, ना हो तो आप इसको भाग देकर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।